दोस्तों नमस्कार। आज हम बतला रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद ही आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में ज्यादा फायदा होता है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कमर पे हाथ रखेंगे और सिर को सांस लेते हुए पीछे ले जाएंगे और खाली करते हुए सामने लाएंगे। इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार आप कर सकते हैं। फिर सांस खाली करते हुए सामने, तीसरी बार सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे और खाली करते हुए सामने। अब सिर को क्या करना है, बाएं और दाएं घुमाना है। सांस लेते हुए बाएं और खाली करते हुए सामने, फिर दाहिने तरफ सांस लेते हुए और खाली करते हुए सामने। इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे कि कनपट्टी को कंधा में सटाना है, सांस खाली करते हुए, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर खाली करते हुए बाएं तरफ और सांस लेते हुए सामने। इस तरह 5 से लेकर के 10 बार करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। अगला अभ्यास करेंगे, सिर को वृत्ताकार घुमाएंगे, दाहिने तरफ से सांस लेते हुए सिर को पीछे और बाएं तरफ से खाली करते हुए सामने। इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार आप करेंगे। फिर अपोजिट बाएं तरफ से सांस लेते हुए और दाएं तरफ से खाली करते हुए सामने। इस तरह इस क्रिया को करने से आपका सर्वाइकल बहुत ही बढ़िया रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला अभ्यास करेंगे कि दाएं कनपट्टी पे पहले सांस भर लेंगे और दबाव डालेंगे कनपट्टी से हथेली की तरफ और हथेली से कनपट्टी की तरफ। 2 से 3 बार आप करेंगे। फिर बाएं कनपट्टी पे सांस भर करके और दबाव डालेंगे इस तरह। और अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके शिखा के पास ले जाएंगे और दोनों तरफ से समान रूप से बल लगाएंगे, सिर से हथेली की तरफ और हथेली से सिर की तरफ। फिर कपाल पे सांस भर करके और दोनों तरफ से समान रूप से बल लगाएंगे। इससे आपका सर्वाइकल बहुत ही बढ़िया रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। अगला अभ्यास करेंगे कि सांस भर करके और कान को बंद करना है पूरे, इस तरह बंद करेंगे। जो बाहर से आप कुछ आवाज सुनाई आपको नहीं पड़ेगा, ऐसा बंद करना है। 3 से लेकर के 5 बार आप करेंगे इसको तो बहुत फायदा होगा। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ को कंधा पे रखिए और कोहनी को सटा लीजिए, सांस लेते ऊपर और पीछे से खोलते हुए नीचे। इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार इसको वृत्ताकार घुमाएंगे। पुनः अपोजिट पीछे से ले जाना है और आगे से खोलना है। इस तरह 5 से 10 बार करेंगे, बहुत आपका बढ़िया होगा, कंधा बढ़िया होगा, कभी फ्रोजन सोल्जर नहीं होगा। अगला अभ्यास करेंगे, कंधा को वृत्ताकार घुमाएंगे, सांस लेते हुए आगे से ऊपर और पीछे से नीचे। इस तरह 5 से 10 बार आप ये भी घुमाएंगे। फिर पीछे से सांस लेते हुए ऊपर और आगे से खाली करते हुए नीचे। इस तरह वृत्ताकार आप घुमाएंगे। अगला अभ्यास, कमर से ऊपर वाले भाग को पूरा घुमाना है। इस तरह यहाँ पे मोड़ के हाथ को रख लेंगे और इस तरह सांस लेते हुए और खाली करते सामने। इस तरह आना है। 5 से लेकर के 10 बार आप इसको घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि बेली फैट भी बहुत बढ़िया होगा और पेट भी आपका सही रहेगा, है ना, आंत भी सही रहेगा, गट एरिया बहुत हेल्दी होगा। ठीक है, इस तरह 5 से लेकर के आप 10 बार इसको करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे कि कमर को वृत्ताकार घुमाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो कमर में स्टिफनेस आना शुरू होता है। यदि प्रत्येक दिन करते हैं तो कमर आपका बहुत बढ़िया रहेगा, ओल्ड एज में समस्या नहीं होगी, चलने फिरने में कमर दर्द नहीं होगा। यदि किन्हीं को कमर दर्द है तो वो भी सही होगा। इस तरह आप घुमाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे, इस तरह घुटना का करेंगे। इस तरह बार बार 5 से लेकर के 10 बार आप बैठते हैं तो घुटना में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और घुटना भी हेल्दी होगा। इस तरह आप करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बाएं पैर को मोड़ करके और इस तरह यहाँ पे जितना संभव हो ऊपर आप ले जा सकते हैं। प्रणाम मुद्रा में आइए और यहाँ पे वृक्षासन इसको बोलते हैं। इस अवस्था में आप 4 मिनट तक रहते हैं तो भारत सरकार के अनुसार आप बहुत ही हेल्दी हैं। आप प्रयास करेंगे 4 मिनट रहने का, फिर वापस फिर दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह जितना संभव हो यहाँ पे सेट कर लेंगे। बैलेंस बनाने के बाद प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे, फिर ऊपर दोनों हाथ को वृक्षासन में ले जाएंगे। यहाँ पे भी आप इस अवस्था में
4 मिनट रहते हैं तो आप बहुत ही हेल्दी है। प्रयास करेंगे इस तरह, फिर वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करते हैं फ्लेमिंगो पोज। इस पैर को मोड़ करके और आगे इस तरह झुकते हैं। आपका बैलेंस शरीर का रहेगा, बहुत बढ़िया होगा, कमर घुटना सब सही होगा। इस तरह दोनों पैर से बारी बारी से करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह, इसको फ्लेमिंगो पोज बोलते हैं। ठीक है, इस तरह करेंगे। अगला अभ्यास जो करेंगे कि आगे पैर कर लेंगे और इसको वाइपर की तरह घुमाएंगे पूरा, तो जंघा मोड़ से लेकर के नीचे तक आपका वो फ्री हो जाता है। और तलवा से टपकी लगाएंगे और उंगली को नीचे ऊपर करेंगे, उंगली को नीचे ऊपर, जिससे कभी एक्सीडेंट करेंगे तो उंगली टूटेगा नहीं, वो मुड़ करके आपका उंगली बच जाएगा। तो उंगली का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। इस तरह बाएं पैर से वाइपर की तरह 10 से 20 बार घुमाना है और तलवा से थपकी लगाना है और उंगली को नीचे ऊपर करना है। इस तरह